एक बताइए मेरे को, एक मोदी का नाम बता दो, एक योगी का नाम बता दो, अमित शाह, पूरी भाजपा की कैबिनेट मिनिस्टरों का नाम बता दो जो मथुरा के लिए, काशी के लिए कोर्ट में गई हो, जो अजमेर शरीफ के लिए कोर्ट में गई हो, जो संभल मस्जिद के लिए कोर्ट में गई हो। किसी भाजपा के एक बड़े नेता का नाम बता। अगर मेरी आस्था है और मैं अपने अंदर जानता हूँ कि ये मेरे इष्ट का मंदिर था, मुझे ये पूरा विश्वास है, तो उसके लिए अगर मैं कोर्ट में जा रहा हूँ तो आप मोदी योगी को कैसे गाली दे रहे हैं? सारा हिंदुस्तान खोद लो, मूर्ति निकलेगी, मंदिर निकलेंगे, कहीं भी खोद लो। अभी जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी खोलेगा। आप तो इन्हीं मुद्दों में घुमा रहे हो। काशी, मथुरा, अभी हर हर महादेव, राधे राधे बोलेगा। क्या नाम हुआ सर? राहुल मेहता में। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अभी महबूबा मुफ्ती की बेटी ने एक बयान दिया है, कहा हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है ये एक तरह से बीमारी है, इसको जड़ से खत्म करने की जरूरत है, इसको लेके क्या? ये तो हिंदुओं को ही खत्म करने की प्लानिंग से थे। ये तो मोदी जी आगे 2014 में इनके मंसूबे जो थे वो खत्म हो गए। आपको क्या लग रहा है? इन्होंने तो अपने मंसूबे पूरे कायम नहीं करे। कश्मीर से कहाँ है 7 लाख कश्मीरी पंडित कहाँ है? कितने हिंदू हैं वहाँ पर जाकर के देखिए। और 370 को दोबारा बसाने वाली उसकी मानसिकता क्या हो सकती है, उसकी बेटी की मानसिकता क्या हो सकती है। और मैं तो कहता हूँ कि चलो वहाँ का भी मुसलमान को इतनी समझ आ गई है कि कट्टरवाद से हमारा कश्मीर नहीं चल सकता है, हमें टूरिज्म चाहिए, हमें कर्फ्यू नहीं चाहिए। तभी आप देख लीजिए महबूबा मुफ्ती हारी अपनी सीट, उसकी लड़की हारी, ठीक है, कहाँ गए ये? गायब हो गए। क्यों? तुम्हारी जनता आवाम भी तुम्हारी है, हिंदुओं की तो आबादी है नहीं। क्यों महबूबा मुफ्ती अपनी सीट पे नहीं जीती? पूछिए इनसे। अरे इतना तुम्हारी जनता ने तुम्हें सबक सिखा दिया, इससे बड़ी बात हो सकती है कोई? तो ये खंजर घोपने वाले वो बहरूपिये हैं जो हमारे देश के अंदर घुस घुस करके बैठे हुए हैं। इनको जो पहचान लेगा वो तो अपना भविष्य सुधार कर सकता है, जो नहीं पहचानेगा वो पहले भी भारत कट रहा था, टूट रहा था, अलग अलग हिस्से, अलग अलग क्षेत्र कब्जाए जा रहे थे, वो दोबारा कब्जाए जाएंगे। आज बांग्लादेश में जाकर के पूछना कौन टमाटर प्याज, कौन पेट्रोल सस्ता मांग रहा है, पूछो जाकर के। जाओ ना एक बार वीडियो उधर बनाओ। बांग्लादेश में विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी यहाँ संभल में पहुंचे थे, जाने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन हालांकि प्रशासन ने रोक लिया। तो संभल को लेकर लगातार जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ के लोग शहीद हो गए। बाकायदा अखिलेश यादव ने भी उनको 5 लाख रुपए उनके परिजनों को देने की बात कही है। तो विपक्ष की चुप्पी साधे हुए बांग्लादेश। बहराइच का जो राम गोपाल मिश्रा मारा गया उसको दिया इन्होंने पैसा। संभल में तो 5-5 लाख रुपए बांटने पहुंच गए। क्या वो यूपी का नागरिक नहीं था? वो यूपी शहीद हुए ना, संभल में शहीद हुए। शहीद क्या बांग्लादेश में जंग लड़ने गए थे क्या, या पाकिस्तान से जंग लड़ने गए थे, शहीद हुए थे? पुलिस पे पत्थर मार रहे थे, भगदड़ में मर रहे हैं वो। शहीद का दर्जा मत दीजिए, आप सेना का अपमान कर रहे हैं इससे। कोई हमारे देश के लिए नहीं हुए वो। और बोलिए जब कांग्रेसी पार्टी के निगम पार्षद कर्नाटक में उसकी बेटी को चाकू गोद गोद के मारा गया था, राहुल गांधी उसके घर तो नहीं गए? वहां तो इनकी छाती नहीं जली कि मैं इधर भी चला जाऊं। लेकिन संभल में गंदी राजनीति करने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा और खराब करने के लिए ये पहुंच जाते हैं संभल के अंदर। इनसे पूछो कर्नाटक जाने में क्या पैर नहीं काम आ रहे थे? और आप काफिला लेकर के यहाँ से जा रहे हो कि देखा आपने वीडियो देखी, उसका भाई गुजर गया, अंतिम संस्कार है, वो जा नहीं पा रहा। एक बच्चे का ट्रीटमेंट होना है, सड़क पे ही बैठा हुआ है। अरे चुनाव हारते हो, हवाई जहाज के थ्रू पहुंच जाते हो इटली, तुम्हारे पास प्राइवेट जेट नहीं है, उठो जाओ यूपी में संभल, वहां अपना लैंड करो। इलेक्शनों में भी तो जाते हो हेलीकॉप्टर लेके। अब ये तुमने लोगों को मेलो ड्रामा करके दिखाना है, मुसलमानों को भड़काना है कि देखो 5 मुसलमान बच्चे मार दिए गए, इनकी राजनीति के चलते मार दिए गए। अरे पूछो अखिलेश का सांसद कहाँ है? पूछो, ये नहीं बताएंगे अखिलेश का वहाँ सांसद कहाँ था, संभल का, वहाँ का विधायक कहाँ था? प्रशासन होने के तौर पे भी जय श्री राम के नारे लगते हैं वहाँ पे, तो लोग हैं वो भड़क गए, तो पत्थरबाजी कर। जय श्री राम से भड़क गए, जय श्री राम से भड़क गए। हम तो रोज अल्लाह अकबर सुनते हैं, हमारे यहाँ पर मस्जिद है, वहाँ से आवाज आती है हमारे को। हम तो अपने कान नहीं बंद करते, हम तो झगड़ा नहीं करने जाते किसी मुसलमान भाई से कि भाई इसको बंद कर, हमें क्यों सुना रही है, हमें नहीं सुनना, हम तो नहीं भड़कते। तो ये कौन लोग हैं जो जय श्री राम के नाम से भड़क जाते हैं? काशी के उधर देखो तो हर हर महादेव के नाम से भड़क जाते हैं, मथुरा जाओ तो राधे राधे के नाम से भड़क जाते हैं। कौन है लोग? कौन इनको कह रहा है कि ये नाम तुमने नहीं सुने? लेकिन जय श्री राम के नाम से ढाबा खोलते हैं तब नहीं भड़कते ये, हर हर महादेव से नाम से ढाबा खोलते हैं तब नहीं भड़कता ये पूछो ना इनसे, फिर मत करो, बैन कर दो कि भैया हमने तो नहीं। और किसी के बाप का नाम रामचंद्र होगा, उसके घर में कारोबार करने भी मत जाना, क्योंकि रामचंद्र भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। जिस तरह से सर्वे करवा रहे हैं, बस जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका के हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहे हैं और मंदिर और मस्जिद करवा। ये 5 लाख रुपए देने गए थे, ये कौन सा मुद्दा और कौन सा देश का मुद्दा उठाने गए थे? पूछना इनसे। ये 5 लाख रुपए दे करके ये क्या जता रहे थे कि हिंदुओं तुम मर जाओ, तुम खत्म हो जाओ, तुम्हारा पूरा खात्मा हो जाए, कश्मीर से तुम्हारा खात्मा हो गया। कश्मीर से 7 लाख कश्मीरी पंडित मारे गए, भगाए गए। दिल्ली में कितनों को इन्होंने मुआवजे दिए, कितनों को आर्थिक मदद दी, पूछिए इनसे।
से? बताइए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, एक अलग समुदाय को इन्होंने मुआवजा दिया, हिंदुओं को एक को भी मुआवजा नहीं दिया गया। पूछिए इनसे, कार सेवकों की हत्या हुई, इन्होंने कितने मुआवजे बांटे? पूछिए इनसे। आज बंगाल के बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारा जा रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, ये कितनी आवाज उठा रहे हैं। आप बॉर्डर के उस पार नहीं जा सकते? क्या कांग्रेस इतनी असमर्थ हो गई कि बॉर्डर पे खड़ी नहीं हो सकती है जाकर के? वहां के हिंदुओं के लिए गुहार नहीं लगा सकती? ये मोदी जी को कोस रहे हैं, जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, किसी मोहल्ले के निगम पार्षद या विधायक है कि भैया जाइए। मुख्यमंत्री को तो छूट है, मुख्यमंत्री अब योगी आदित्यनाथ कोई फैसला ले रहे हैं यूपी में तो प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं। बताइए। आचार्य प्रमोदानंद है, उन्होंने भी कहा है कि जो भारतीय और केंद्र सरकार है उसको एक्शन लेना चाहिए और बांग्लादेश है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। ऐसे ही कर देंगे, हवा में ही कर देंगे। अभी पाकिस्तान पे करी थी तो तुम सबूत मांग रहे थे। मुझे तो लगता है वहां के यूनुस खान को उठा के लाना पड़ेगा गोद के अंदर मोदी जी को, तब तुम मानोगे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। अभी तो आप देखिए, कहते हैं ना अभी धीर धरो, अभी जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी खोलेगा। आप तो इन्हीं मुद्दों में घुमा रहे हो, काशी मथुरा, अभी हर हर महादेव राधे राधे बोलेगा। अभी इनको को थोड़ा सब्र तो रखो, ये ना बड़ी जल्दी उत्सुक होते हैं। मोदी जी ने, अगर आप बताओ, मोदी जी बड़ा खुश हो रहे हैं अगर बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, वो क्या अपने घर में जश्न मना रहे हैं? उनके दिमाग में सोच विचार नहीं चल रहा होगा? ये बताएंगे जिनके कार्यकाल में कितने कत्लेआम हो गए, ये सारी दुनिया जानती है। गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए गए थे तो साधु संतों पे गोलियां चल गई थी, ये बताएंगे। और इनको मैं एक ही चीज बोलता हूं, आप कह रहे हो ना जो देश के विकास से मुद्दा भटकाने के लिए, महंगाई से मुद्दा भटकाने के लिए भाजपा हिंदू मुस्लिम करा रही है, तो एक छोटी सी अपील है। जब ये सबको पता होगा, जब माल आता है ना, टेम्पू आता है, चाहे वो लकड़ी का माल आ रहा हो, स्टील का माल आ रहा हो, सब्जियां आ रही हो, तो राज्य सरकारों को भी टैक्स देती हैं, वो बॉर्डर पे ही रोक देते हैं उनको। अगर वो टैक्स नहीं देती ना तो ट्रक उनका पास नहीं होता। जब रिश्वतें नहीं जाती ना, बड़े बड़े अफसरों को पास नहीं होता, दिल्ली एंट्री नहीं करते। उसके बाद अगर ये भाई साहब व्यापारी है, इन्होंने माल खरीदा, ये माल खरीदने के बाद फिर टैक्स दे रहे हैं। अब आप कहते हैं मोदी जी ने महंगाई कर दी, मोदी जी, राज्य सरकारें क्या कर रही है? केजरीवाल अपना टैक्स क्यों नहीं कम करता? 28-29 रुपए पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा लेती है राज्य सरकार, उसको घटा, तू 10 रुपए टैक्स ले ले, 18 रुपए की छूट दे पेट्रोल पे, सारा मोदी जी पे ठीकरा फोड़ दोगे, उससे कैसे देश चलेगा? सर आपको बने रहे, नहीं बोल सकते। बताइए तो क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलमान। क्या लगता है सर आपको, सच में ऐसा लगता है कि जो केंद्र सरकार और मोदी योगी सरकार है वो सच में बेसिक मुद्दों से ध्यान भटका के हिंदू मुस्लिम करा रही है, ताकि बेसिक जो और मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इससे ध्यान जनता का भटक सके, इसलिए करवा रही सिर्फ हिंदू मुस्लिम को करा रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, मुद्दा सिर्फ यही है, हिंदू सिर्फ यही हिंदू मुस्लिम है। पहले जो राम मंदिर का अयोध्या का मामला था, तो वो मामला जो था अयोध्या जी का मामला, जो राम मंदिर का एक फैसला हो गया। देखो, राम मंदिर चाहे बन जाए, चाहे मंदिर बन जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मस्जिद भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसमें राजनीति था, वो राजनीति खत्म हो गया, वो मंदिर बन गया, मुसलमान शांत हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और उसके बाद जब अब आया वो मंदिर बन गया, अब उसमें कोई भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिद क्यों नहीं बनी अभी तक? पूछिए इनसे। बाबरी के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय ने जमीन दी, मंदिर बन गया। नहीं, देखो, उसमें राजनीति खत्म हो गया, उसमें राजनीति खत्म हो गया। अब संभल का है, अजमेर का मुद्दा खोद दिया है, और क्या जान मस्जिद का, उसका मुद्दा, मस्जिद का भी बोल दिया है, यहाँ पे हाँ, के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने की यहाँ का नहीं सुना, यहाँ का नहीं सुना, यहाँ का नहीं होगा। हाँ, सारा हिंदुस्तान खोद लो, मूर्ति निकलेगी, मंदिर निकलेंगे, कहीं भी खोद लो। और एक मिशन जो 2025 मिशन चल रहा है, ये 2025 मिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है। 10 साल से, सॉरी कितने साल हो गए मोदी जी को? 11वां साल चल रहा है। जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से मैं हिंदुस्तान के अंदर यही बवंडर देख रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। भाईचारा खत्म हो रहा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल खत्म हो रहा है मैम, बिल्कुल खत्म हो रहा है भाईचारा। जब कार से वो घुर में घुस के मारा जा रहा था तब भाईचारा नहीं खत्म हो रहा था? भाई साहब से पूछना। जब मुजफ्फरनगर दंगे हो रहे थे तब भाई साहब को भाईचारा नहीं खत्म लग रहा था? महाराष्ट्र में साधुओं की मॉब लिंचिंग करके पाल घर में मारा गया, तब इनको नहीं लगा भाईचारा खत्म हो रहा है? जब इन भाइयों को तो वक्फ बोर्ड मिला लेकिन हिंदुओं को सनातन बोर्ड नहीं मिला, तब नहीं पता सरकार पक्षपात कर रही है? मुस्लिम पर्सनल लॉ मिला, सनातन लॉ नहीं मिला, तब इनको नहीं लगा हमारे ये नेता जो हैं, जो इस समय सरकार में बैठे हैं, ये पक्षपात कर रहे हैं? गुरुकुल खत्म हो रहे थे, मदरसे बन रहे थे, तब इनको नहीं लगा हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खराब होगा, इसमें पक्षपात कर रही है सरकार? कितनों ने आवाज उठाई कि मेरे को तो मेरा हिस्सा दे रहे हो, हिंदुओं को भी उनका हिस्सा दो, क्यों हिंदू भाईचारा खराब कर रहे हो? और सुनिए, बंटवारे के वक्त जो मुस्लिम भाई अपनी इच्छा अनुसार भारत में रह गए थे, क्या इन्होंने कांग्रेस के दफ्तर जाकर छाती पीटी थी कि हमें विशेष अधिकार दो, हमें विशेष अधिकार दो? जब कांग्रेस वक्फ बोर्ड, शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पहले संसाधनों में पहला हक सब कुछ दे रही थी, तो इन्होंने क्यों नहीं कहा भैया हमारे भाइयों के बीच में मतभेद मत करो? पहले ही बंटवारा हुआ, हमारे 10 लाख लोगों की जानें काटी गई, गर्दनें काटी गई, उस पर बंटवारा हुआ है, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है। अब हमें आगे फ्यूचर में ये नहीं देखना, तब तो आप लोग भाई नहीं उतरे, तब
आपने आवाज नहीं उठाई कि बराबर का हक दो, तब नहीं बोले ना। अब अगर योगी मोदी आया, बताइए एक बात है, इनका मकान है, इनके भाई अपना हिस्सा ले चुका है, फिर भी इनके मकान में दखलंदाजी करता है। इनको संविधान के तहत कोर्ट जाने का राइट है या नहीं है? ये कोर्ट जाएंगे। अब एक बताइए मेरे को, एक मोदी का नाम बता दो, एक योगी का नाम बता दो, अमित शाह, पूरी भाजपा की कैबिनेट मिनिस्टरों का नाम बता दो जो मथुरा के लिए, काशी के लिए कोर्ट में गई हो, जो अजमेर शरीफ के लिए कोर्ट में गई हो, जो संभल मस्जिद के लिए कोर्ट में गई हो। किसी भाजपा के एक बड़े नेता का नाम बता। अगर मेरी आस्था है और मैं अपने अंदर जानता हूं कि ये मेरे इष्ट का मंदिर था, मुझे ये पूरा विश्वास है, तो उसके लिए अगर मैं कोर्ट में जा रहा हूं तो आप मोदी योगी को कैसे गाली दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? अब जो जा रहा है यादव, अखिलेश यादव है ना, अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, लालू प्रसाद यादव अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। क्या ये गए मथुरा के लिए? क्या ये गए काशी के लिए? नहीं गए ना। कौन गया? ये जैन जो वकील एडवोकेट है, जो लड़ रहा है ये केस, जाओ आप उसको बोलो। आप तो सीधा तुलना मोदी योगी से कर देते हो कि देश का माहौल खराब करना है। अरे एक बात आइए, अगर मोदी योगी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अटल जी तो नहीं करते थे? कितने मुसलमानों ने अटल बिहारी वाजपेयी को वोट दिया था, मुझे बताओ। हाँ सर, क्या कहेंगे आप? मैम पहली बात तो मैंने किसी राजनीति का नाम नहीं लिया। नहीं बोले अभी मैडम का क्वेश्चन, मैंने देश की बात, मैंने आपने बोला मैंने जब से मोदी सरकार आई है, तब से 11 साल हो गए लगभग, तब से देश के अंदर यही बवंडर चल रहा है। ये बोला तो मोदी सीधा नाम ले दिया और क्या चलेंगे, सीधा टारगेट कर दिया। लेकिन बड़ी बात ये देखिए कि इन्हें 11 साल से दिखने लगा, क्योंकि मोदी जी ने डाटा बहुत फ्री कर दिया है। उससे पहले डाटा आता था कितना, 200 रुपए का 1 GB, उसमें दिखता ही नहीं था। कम से कम दिख तो रहे, और कह रहे हिंदू मुस्लिम कर दी। लेकिन जब मुस्लिम होती थी तब तो छाती नहीं पीटते थे। आज कम से कम बराबरी का हक दे दिया, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तब इनकी छाती पीट रहे हैं। हिंदू करी जाती तब छाती पीटते ना, अभी तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं ना, तो छाती क्यों पीट रहे हैं अभी से? कह रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद ही कर रही है, सिर्फ सरकार है वो कर रही है 2014 के बाद से। बेरोजगारी, महंगाई में बाबर रोड, हिमायू रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह साहिब के नाम से रोड बनाओ, चार शाहिजादों के नाम से बनाओ, भगत सिंह के नाम से बनाओ, सुखदेव के नाम से बनाओ, राजगुरु के नाम से बनाओ, है पृथ्वीराज चौहान के नाम से बनाओ, रानी झांसी की रानी के नाम से बनाओ। उसके लिए नहीं बोले। जो बाबर, अकबर, बीरबल, जितने ये थे मुगल जिन्होंने अत्याचारी किया, और जो कहते हैं ना आज की डेट में कई भाई बंधु आते हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, शिक्षा मंत्री हिंदू, सारे हिंदू है और आज हिंदू खतरे में है। मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, हिंदू खतरे में था। एक बात आओ, अगर मुगलों के टाइम पे हिंदू खतरे में नहीं था, गुरु तेग बहादुर साहिब हिंद की चादर क्यों शहीदी दी? गुरु गोविंद सिंह साहिब जी पूरा परिवार क्यों वारा? महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, पृथ्वीराज चौहान क्यों आए, क्यों लड़े, किनके खिलाफ लड़े अगर हिंदू खतरे में नहीं था? पूछिए, जवाब दीजिए। सर आपसे एक ही सवाल है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में हो रहा है उसको लेके आप क्या कहेंगे? जो हिंसा हो रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, इस्कॉन टेम्पल है उसको जला दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए बांग्लादेश का क्या मैटर है इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है आप? नहीं, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं। हिंदुओं के साथ में वहाँ पे जिस तरह से मारपीट हो रही है, XYZ किसी के साथ भी हो, ये गलत है। किसी को धर्म के नाम से मार देना बहुत बड़ी गलत है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन जिसके घर से जाता है उसकी आत्मा से पूछो, उसके मन से पूछो, उसके दिल से पूछो कि क्या जाता है उसका। संभल में भी 5 लोग मारे गए, उसको किस तरह से देखते हैं? कहा जा रहा है कि उसको जिसके घर से जाता है, मतलब उनके घर से गए तो उनको दुख हो रहा है संभल। बिल्कुल, ये देश पता है क्या होता है? अब अगर हम किसी असामाजिक तत्व में घुस जाते हैं, कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं कोई दंगा हो रहा है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, आप इसको मुस्लिम से मत जोड़िए, चाहे हिंदू का भी हो, ठीक है, हम उसमें घुस जाते हैं तो उसका रिजल्ट तो हमें पड़ेगा। अब हम समझो कि मैं किसी पार्टी के धरने प्रदर्शन में चला गया, अब वहाँ लाठी चार्ज का ऑर्डर हो जाता है, तो वो मेरे से पूछ के तो लट पड़ेगा नहीं, मुझे पढ़ना ही है या नाम पूछ के पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ राजनीति को छोड़ो, प्रेम प्यार से अपने व्यापार करो। कुछ नहीं रखा इन बातों में, ये नेता मजा लेने आए दुनिया, हम लेते रहेंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि शिक्षा वाले सबसे ज़्यादा लूट रहे हैं, उल्टी सीधी फीसें ले रहे हैं, बच्चों गरीब आदमी पढ़ा नहीं पा रहा है, और महंगाई इतनी, देखो सब चीज़ को छोड़ो, दवाइयों पे। अच्छा, इसी बात को लेके कहूँगी, क्या सर सच में लगता है कि जो सरकार है वो इन सब मुद्दों को, जो बेसिक मुद्दे हैं उनको हटा के हिंदू मुस्लिम कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है, ताकि जनता का ध्यान ना जाए, जो महंगाई बेरोजगारी, इस पे क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ ये एक तरह का टेंडर है 5 साल का, जिसका खुल जाएगा उसका व्यापार चलेगा। पहली बात, हम और आप लड़ते रहते हैं, इन बातों को लेकर लड़ने प्यार और स्वार्थ रखना चाहिए। एक 5 रुपए का पत्ता दवाई पे उस पर लिख रहा है 600 रुपए तो देने पड़ते हैं, कोई नहीं बोलता। कोई गरीब का आदमी पड़ा दम अस्पताल में तोड़ देता है, उसके लिए कहीं चिकित्सा सुविधा नहीं है। 10 सालों में हुआ है क्या ये? 10 साल में नहीं रहा, ये शुरू से चलता रहा। बोलो इस पे। भाई एक डॉक्टर कहता है कि कल ऑपरेशन होगा, 20 लाख लगेंगे, कैसे लगेंगे कोई बता तो सही। एक इंजेक्शन आएगा 51,000 का 10 लगने, और वो क्या, और वो जो बन रहा है जिस कंपनी में, बनी 50 रुपए का रहा है।
51,000 कैसे ले रहे हो बताओ ना। यही तो सवाल है ना, जो बेसिक मुद्दे हैं ना उन पे जनता को भड़काया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप ज्यादातर जाइए, आप आरक्षण समझती हैं, आरक्षण समझती हैं आप कि ये वीर जी जो हैं ये 80 से 85% मार्क्स लेकर के आए हैं डॉक्टरी के अंदर, मेडिकल के अंदर। पढ़ेंगे जब सर जी सुन तो लो, आप ले आए 85 से 90%। नौकरी आपके लिए नहीं है, नौकरी किसके लिए जो 40% लेकर के आ रहा है, नौकरी आरक्षण के नाम पे बट रही है। अब ये अस्पताल के अंदर जो 40% ला रहा है, जिसको ये नहीं पता ऑपरेशन हार्ट का होना और लीवर का बैठ जाता है करने के लिए, बंदा उधर गुजर जाता है। ये आरक्षण पे जब बात होती है तो कहते हैं संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जब मोदी जी बात करते हैं भारत के अच्छे डॉक्टर अमेरिका जाके नौकरियां कर रहे हैं, साइंटिस्ट नौकरियां कर रहे हैं अमेरिका, वहां की आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, भारत में जब प्रधानमंत्री इसके ऊपर निर्णय लेने जाते हैं तो आगजनियां हो जाती हैं, सड़कें जाम हो जाती है, सरकारी एजेंसियां जलाई जाती है, सरकारी ये जितनी बसें हो रेलवे हो इनको जलाई जाती है।